हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 11 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, और काफ़ी कुछ आपको नया आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अभी अमेंड किए गए हैं पीएमएलए को। ये पीएमएलए क्या होता है? सबसे पहले यही याद रखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि आपने पैसा कमाया, आपने इलीगली पैसा कमाया, मतलब आपने उस पैसे को शो नहीं करा, वो आपका ब्लैक मनी है, एंड आपने उसको किसी दूसरी कंट्री के बैंक अकाउंट में भेज दिया, या कहीं दूसरी कंट्री में उसको ट्रांसफर कर दिया उस पैसे को, या किसी कंपनी में आपने उसको इधर उधर से कहीं उस पैसे को सेटल कर दिया, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग होता है। और अभी अगर आपको याद हो, क्रिप्टो करेंसी को लेके ये न्यूज़ सामने आई कि आपको क्रिप्टो करेंसी आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर आएगा, जिसके तहत जो भी आपके एक्सचेंजेस होंगे जिस पे आप अपनी करेंसी को ट्रेड करते हैं या स्टोर करते हैं, उनको आपकी इंफॉर्मेशन, उनको आपका पूरा ट्रेडिंग डाटा प्रोवाइड कराना होगा सरकार को, जिससे सरकार उस पर मॉनिटर कर सके कि कितना पैसा अपने देश से दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, किस कंट्रीज में पैसा भेजा जा रहा है। उन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यही। फिर यही याद रखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ने टाइटन कर दिया डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स अंडर पीएमएलए रूल्स टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ पीएमएलए बाय टाइटनिंग रिपोर्टिंग नॉर्म्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड द रूल्स रिलेटेड टू द बेनिफिशियल ओनरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अमेंड किया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स कोड फॉर 2005, एंड द रूल्स जो अभी अपडेट किए गए हैं, जो चेंज किए गए हैं, उनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट रूल 2023 के नाम से बोला गया, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, फिर यहीं पे याद रखेंगे, एक दर्पण पोर्टल है, जो भी आपका डाटा होगा, द रिपोर्टिंग एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द डिटेल्स ऑफ देयर अनरजिस्टर्ड एनपीओ क्लाइंट्स ऑन दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग एंड मेंटेन सच रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। जब उनकी अगर मान लो
उनके बीच में रिलेशनशिप या उनके बीच में ख़त्म हो जाता है ट्रेड, तो जो भी पहले आ जाता है 5 ईयर हो जाए या फिर उनका ट्रेड हो जाए, उसको वहां पर शो करना पड़ेगा विच एवर इज लेटर। मतलब 5 साल तक आपका यहाँ पर रिकॉर्ड्स को, डिटेल्स को रजिस्टर करना पड़ेगा ऑफ एनपीओ क्लाइंट्स ऑन दर्पण पोर्टल। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज पे आते हैं। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि सोडियम इनटेक को ना रिड्यूस कर दो, क्योंकि सोडियम इनटेक से क्या होता है, आपकी जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती हैं वो बढ़ जाती हैं, आपके हार्ट कमज़ोर हो जाता है, हार्ट अटैक ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक, इन चीज़ों का काफ़ी इफेक्ट बोला गया कि कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं काफ़ी। ठीक है, स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। इवन आपने देखा होगा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ट्रेनर भी बोलता है कि सॉल्ट इनटेक को रिड्यूस कर दो, ना ज़ीरो कर दो। क्यों? क्योंकि ये आपके फैट को भी इंक्रीज करता है। शुगर भी बोला जाता है कि आप शुगर कंज्यूम मत करो, अगर आप जैसे थोड़े फैट हो रखे हैं, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी को शेप में लाना चाहते हैं, तो बोला जाता है सॉल्ट और शुगर की कंजप्शन को रिड्यूस कर दिया जाए। और सिमिलरली अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि जो सोडियम का इंटेक है ना अपनी मील्स में, उसको रिड्यूस कर दो ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी जा सके। अगर WHO की बात करूँ तो डॉक्टर टेड्रोस गिब्रेसिस यहाँ पे डायरेक्टर जनरल रहेंगे। 1948 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, फिर यहीं पे एक सोडियम कंट्री स्कोर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपका 1 लोएस्ट रहेगा और 4 हाईएस्ट रहेगा, जहां पे आपकी वेरियस मेजरमेंट रहेंगी कि कौन सी कंट्री कहां पे कितना सॉल्ट को कंज्यूम कर रही है। नेक्स्ट है आईटीसी लिमिटेड। इन्होंने अभी किस बैंक के साथ टाई अप किया ताकि फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है, अब फार्मर्स को लिए जैसे हम जानते हैं पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने की भी यहाँ पे बात की गई आईटीसी के द्वारा। किस बैंक के साथ मिलके, पहले तो बैंक देख लेते हैं, वो है एक्सिस बैंक के साथ मिलके। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप है ना, ये प्रोवाइड करेगी लोन्स और हेल्प करेगी फार्मर्स टू द अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड सेक्टर्स, जहाँ पे आपके फार्मर्स को काफ़ी दिक्कत होती है, फार्मर्स तक वहाँ पे अभी अवेयरनेस नहीं पहुँची है, वहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए और एक्सिस बैंक के भारत बैंकिंग मिशन को एक्सटेंड करने के लिए इन सच रिमोट एरियाज, कि वहाँ पे कस्टमर्स को सीमलेस एक्सपीरियंस मिल सके और जो फार्मर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं हम हेल्प कर सकें इन देयर फार्मिंग, उनको फाइनेंस में भी मदद की जा सके। ठीक है, तो ये है आपका एक्सिस बैंक ने, आईटीसी लिमिटेड ने टाइप किया एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? अमिताभ चौधरी। 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र यहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर एक आ जाता है आईटीसी मार्स। ये क्या है? मेटा मार्केट फॉर एडवांस एग्रीकल्चर रूरल सर्विसेज। ये भी अभी लॉन्च की गई थी। इसके अंदर क्या है? The bank will utilize this ITC Mars, a full stack एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है, ताकि जो फार्मर्स है और जो उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई की जा सके। ठीक है, यहीं पर बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, गोल्ड लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी विद इजी एक्सेस। नेक्स्ट बात करते हैं अभी पे नियर बाय एंड RBIH, रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन स्टडीज, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इन्होंने और पे नियर बाय ने मिलकर एक अभी स्टडी लॉन्च की, जहां पे बताया गया कि ऑलमोस्ट 10,000 प्लस वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ने डिस्पेंस किए ओवर 900 करोड़ रुपीज इन द फिस्कल ईयर 23। अब पे नियर बाय क्या होता है? रिटेल स्टोर पे जाइए, आप कोई भी महिला वहां पर जाके बैंक से, इस रिटेल स्टोर से थ्रू द हेल्प ऑफ दिस पे नियर बाय वहां से पैसे निकलवा सकती हैं। और यहीं पे डाटा बताया गया कि मोर देन 76% ऑफ द फीमेल्स जिन्होंने जाकर पैसे निकलवाए हैं, बैंकिंग सर्विस यूज की है पे नियर बाय रिटेल आउटलेट से, वहां पर उन्होंने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मोड ऑफ का यूज़ किया है फॉर कैश विड्रॉल। मतलब पैसे निकालने के लिए आपको कुछ पिन चाहिए, जैसे आप कहीं पे घर पे कुछ सामान मंगाते हैं तो आप OTP ऑर्डर देते हैं सामने वाले पर्सन को कि वो आपको चेक कर सके कि हाँ, कि जो मेरे पास OTP है और जो OTP सामने वाले के पास है सेम है, तो मैं राइट सिचुएशन पे आया हूँ। तो सिमिलरली इस पे नियर बाय रिटेल आउटलेट्स पे भी जब आपको पैसे निकलवाने हैं इन महिलाओं को, तो ये जाएंगे और वहां पे अपना OTP बताएंगे कि ये मेरा OTP है और मेरे को इस पैसे निकलवाने इस अकाउंट से,
और मैं राइट पर्सन हूँ जिसको और मैं ये पैसे निकलवाने हैं। तो उसके लिए उन्होंने अपना फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक यूज किया टू विड्रॉ द कैश। यहीं पे बताया गया है कि अराउंड इफ वी टॉक अबाउट पे नियर बाय ने रिलीज किया है एनुअल पे नियर बाय वीमेन फाइनेंशियल इंडेक्स को, जो पैन इंडिया डिटेल्ड एनालिसिस है अबाउट द कंजप्शन बाय वीमेन एट रिटेल स्टोर्स। यहाँ पर बताया गया ये एक तो पे नियर बाय और आरबीआई एच जो कि है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इनके द्वारा मिलकर ये डाटा रिलीज किया गया था। एज पर द डाटा 10,000 वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इन्होंने डिस्पेंस किए ओवर 900 करोड़ रुपीज इन द फाइनेंशियल ईयर 22। ये सर्वे कंडक्ट किया गया था अमंग मोर देन 5,000 प्लस रिटेल स्टोर्स पे, और जैसा मैंने बताया 76% फीमेल कस्टमर्स ने यहाँ पर बैंकिंग सर्विस यूज की विद द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एज द मोड ऑफ कैश विड्रॉल। अगर मैं पे नियर बाय की बात करूं तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, अनुज, और ये फाउंडर भी हैं, ये है आनंद कुमार बजाज जी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ गया है सेबी के द्वारा अभी एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग टिप्स ऑन डिफॉल्टर्स। अब जैसे मान लो कोई डिफॉल्टर है, कोई पैसे पे नहीं कर रहा है, कोई किसी ने लोन ले लिया एंड दे आर नॉट पेइंग द ईएमआईज ऑन टाइम, तो क्या है कि इन्होंने सेबी के द्वारा ये रिवॉर्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया गया है कि अगर कोई डिफॉल्टर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कोई टिप्स प्रोवाइड करता है, तो हम उस इंफॉर्मेंट को रिवॉर्ड देंगे। और ये रिवॉर्ड क्या होगा, 2.5% द अमाउंट, या फिर मैक्सिमम रिवॉर्ड होगा अप टू 20 लाख रुपीज। जैसे मान लो किसी के पास 10 लाख रुपए ने कोई लोन ले लिया लेकिन वो पे नहीं कर रहा है, तो जो इन्फॉर्मेंट उस 10 लाख रुपए वाले पर्सन की टिप प्रोवाइड करेगा, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो उसको 2.5% ऑफ दैट 10 लाख रुपीज का रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये बेसिक एम क्या है यहाँ पर कि जो भी ड्यूज है, जो भी फाइन्स है, उनको रिकवर करने के लिए यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये एक तो जस्ट एग्जांपल दिया है 10 लाख रुपए का, तो अमाउंट कैन भी ज़्यादा भी हो सकती है, छोटी भी अमाउंट हो सकती है। तो याद रखेंगे सेबी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है कि इन्फॉर्मेंट को रिकवरी के लिए जो भी किसी की भी टिप प्रोवाइड करेगा उसको यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी एक एमओयू साइन किया सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ ताकि फैसिलिटेट की जा सके ई नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसिप्ट को। अब देखो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि जो वेयरहाउस होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, आप स्टोर करते हैं वेरियस गुड्स को। ठीक है, आप अपनी क्रॉप्स को या किसी भी प्रोडक्ट को बना के यहाँ स्टोर कर सकते हैं। अब क्या होता है, फार्मर्स के लिए क्यों बेनिफिशियल होते हैं कि अपनी उपज ये जब हार्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर ये स्टोर कर सकते हैं अपनी हार्वेस्ट को ईजिली ताकि डैमेज ना हो। साइलोज में स्टोर कर सकते हैं ताकि डैमेज ना हो आप इनकी क्रॉप्स। तो क्या होता है कि अब जैसे मान लो आपके पास सरप्लस लैंड है, ठीक है, खाली लैंड पड़ी है, तो आप क्या करेंगे, सरकार को बोलेंगे कि आप हमें सब्सिडी दे दो, हम आपके लिए ना वेयरहाउस सेटअप कर देंगे। और इस वेयरहाउस में क्या होगा कि हमने इन्होंने सेटअप कर दिया सब्सिडी लेके, तो अब सरकार क्या करेगी कि आप हमको ही लीज कर दो ये वेयरहाउस फॉर सो एंड सो टाइम पीरियड। तो क्या हो गया, वो लैंड की यूटिलाइजेशन भी हो गई, फार्मर की इनकम बन गई एज ए रेंटल इनकम, क्योंकि सरकार ने वेयरहाउस ले लिया और सरकार यहाँ पर अपने ग्रेन्स को, गुड्स को स्टोर कर सकती है। इवन फार्मर यहाँ पर अपने स्टोर कर सकता है। तो आजकल ये भी काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च की गई हैं ताकि फार्मर्स को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि एक वेयरहाउस को बनाना एक बड़ी स्पेस पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली टास्क होता है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इसलिए सरकार यहाँ पे सब्सिडीज और काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। तो अभी पूछा गया किस बैंक ने एक एमओयू साइन किया सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग अंडर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसिप्ट। तो किस बैंक के द्वारा ये किया गया है, तो ये रहेगा आपका पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इस एमओयू के अंडर इजी एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी फॉर फाइनेंस टू फार्मर्स, ताकि फूड प्रोसेसर्स, ट्रेडर्स, जो ट्रैक्टर्स हो गए, जो आपके वेयरहाउस हो गए, इनको बनाने के लिए जो अगर फाइनेंस की जरूरत है वो प्रोवाइड की जा सके। दिस पार्टनरशिप इंटेंड्स टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम बाय इंक्रीजिंग देयर सेल्स, और जैसे वेयरहाउस बनेंगे तो वो अपना स्टोर कर सकते हैं और धीरे धीरे भी अपने हार्वेस्ट को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये किसके द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक एंड सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में ये एमओयू
साइन हुआ। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे? अतुल कुमार गोयल। 1894 इसको इस्टेब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पीएनबी मेटलाइफ। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक जीनियस प्लान ताकि जो पेरेंट्स हैं अपने चिल्ड्रन के फ्यूचर को फंड करेंगे उसमें इनको बेनिफिट मिल सके। पीएनबी मेटलाइफ के द्वारा लॉन्च किया गया। पीएनबी मेटलाइफ एक इंश्योरेंस कंपनी है। अब ये प्लान क्या कहता है कि हम जानते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब हाई स्कूल में चले जाते हैं, जब कॉलेज जाने लग जाते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मनी को स्पेंड करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। बड़े बड़े कॉलेज में जब आप जाएंगे आप देखेंगे लाखों फीस होती है बहुत, और इतनी फीस एकदम किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए पे करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उन्हीं को उसी का फ़ायदा उठाते हुए एक सर्विस लॉन्च की गई, एक प्लान लॉन्च किया गया पीएनबी मेटलाइफ के द्वारा कि आपको अपने फ्यूचर, बच्चे का फ्यूचर है वो पहले से सिक्योर करके चलो, एकदम आप पे बर्डन ना आए। एकदम आपको जैसे हो जाता है कि मान लो एकदम 50 लाख रुपए फीस देनी पड़ गई तो कहाँ से देंगे, तो ऐसा आपके ऊपर बर्डन ना आए, इसीलिए एक जीनियस प्लान लॉन्च किया गया है पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, ताकि जो चिल्ड्रंस का फ्यूचर है जब उनको एजुकेशन में अगर मनी स्पेंड करना पड़े तो उनको कोई दिक्कत ना आए। तो पीएनबी मेटलाइफ ने इंट्रोड्यूस किया ये जीनियस प्लान टू हेल्प द पेरेंट्स इन द सपोर्टिंग देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर। तो प्लान का नाम जीनियस प्लान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है किस मेट्रो स्टेशन या किस जगह का मेट्रो वो इंडिया की पहली मेट्रो बन गई जहां पर डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट किया गया फॉर पार्किंग। डिजिटल करेंसी क्या हो गई? सीबीडीसी। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई थी। पायलट बेसिस पे पहले लॉन्च की गई थी और इसका जो फर्स्ट फेज था 4 बैंक्स में लॉन्च किया गया था। उन 4 बैंक का नाम आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, और इसी के साथ था एसबीआई, और एक और था आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, यहां पर फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन विद 4 बैंक्स। फिर इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेट्रो कौन सी मेट्रो, तो याद रखेंगे कोची मेट्रो में पहली बार ऐसा हुआ और ये फर्स्ट मेट्रो बन गई है इंडिया की जहां पर डिजिटल करेंसी को यूज किया जाएगा पार्किंग के लिए। ठीक है, और जो डिजिटल करेंसी है ये सीबीडीसी या फिर हम बोलें ई रूपी, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई थी। 2 सेगमेंट में, रिटेल में और आपकी रिटेल में एंड होलसेल सेगमेंट में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोची मेट्रो बिकेम इंडियाज फर्स्ट मेट्रो टू एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन्होंने साइन किया एक एमओयू विद एनआईटी के सुरातकल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेस। देखो मैं आपको बहुत टाइम से बताता आ रहा हूं, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो वो कौन सी स्टेट है जो टॉप करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया में? वो है कर्नाटका। तो सिमिलरली याद रखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए इन वेरियस टेक्नोलॉजी बोथ फॉर डिफेंस एज वेल एज नॉन डिफेंस सेक्टर्स के लिए इंडिया में किस ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ टाइप किया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने टाइप किया और एक एमओयू साइन किया एनआईटी कर्नाटका के साथ। ठीक है, जो कि एनआईटी के सुरातकल है। इसको पहले कर्नाटका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर कॉपरेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था और इसको फॉर कर्नाटका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जाना जाता था और इसको अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एमओयू साइन किया बीईएल के साथ। ठीक है, बोथ डिफेंस एज वेल एज नॉन डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए। तो याद रखेंगे बीईएल ने एनआईटी के साथ टाइप किया फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमआरपीएल जो कि है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इन्होंने भी रिसर्च के लिए एक एमओयू साइन किया आईआईसीटी के साथ जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। इन दोनों के बीच में एक अभी रिसर्च अलायंस एग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना वो की जा सके एट हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, मास्टर रिसर्च अलायंस एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड आईआईसीटी जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी।
ठीक है, याद रखेंगे। और बेसिकली यहाँ पे किस लिए आपका रिसर्च की जाएगी, ये की जाएगी स्टीम रिफाइनरी स्टीम्स के ऊपर, CO2 कैप्चर के ऊपर, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करें। एंड हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेंगे तभी तो हम कार्बन न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट होंगे। और इंडिया का टारगेट है 2070 तक टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, और केरला स्टेट का टारगेट रहेगा टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, वो कितना है 2050। नेक्स्ट आ जाते हैं स्वच्छता अवार्ड्स। अभी वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स को लॉन्च किया गया, ये विंस लॉन्च किया गया था। विंस क्या रहेगा, अगर ध्यान से पढ़ें तो विंस है आपका वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स। ठीक है, तो ये ऑन द ईव ऑफ वीमेंस डे, जो कि वीमेंस डे होता है, इंटरनेशनल वीमेंस डे कब होता है 8 मार्च को, तो इसकी ईव कब हो गई 7 मार्च को। तो ऑन द ईव ऑफ वीमेंस डे 7 मार्च को हरदीप सिंह पुरी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, इनके द्वारा फर्स्ट एडिशन ऑफ विंस ये लॉन्च किया गया था, जहां पर हाईलाइट किया गया है द इम्पैक्ट ऑफ वीमेन इन सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। वीमेन का इम्पैक्ट फॉर सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट में उनका जो सहयोग है उसके लिए यहाँ पर ये अवार्ड्स को लॉन्च किया गया। हम जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था अर्बन 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च किया गया 2021 में। जो ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसका मेन एम क्या था, गार्बेज फ्री सिटीज करना, कि सिटीज से गार्बेज को हटाना है। ठीक है, फिर यहीं पे बात की जाती है जो ये विंस अवार्ड है, ये आपका 8 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में यहाँ पर एप्लीकेशंस ओपन रहेंगी, और ये सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, ठीक है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, वो सभी यहाँ पर अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs हो, स्टार्टअप्स हो, लीडर हो, ठीक है, कोई कैंपेन को चला रहे हो, वो सब यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर दिस विन अवार्ड। क्योंकि ये विन क्या है, वीमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स, कि वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन में जो वीमेन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है उसके लिए ये अवार्ड्स को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, चलिए, व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया, और मिनिस्ट्री आ जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये फर्स्ट एडिशन है। नेक्स्ट आ जाता है गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 के दौरान गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड किस मिनिस्ट्री को मिला, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को सम्मानित किया गया गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड से ड्यूरिंग द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स। ये गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स के दौरान ये जो गोल्डन सिल्वर स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया ना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को, ये टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल कैटेगरी में इनको सम्मानित किया गया है। आई रिपीट, टीवी सिनेमा कमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल कैटेगरी में ITB के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को गोल्ड एंड सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द 23rd इंटरनेशनल एनुअल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड से। ठीक है, याद रखेंगे 23वां इंटरनेशनल एनुअल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड था। टीवी सिनेमा कमर्शियल कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को गोल्डन एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया। यह हुआ कहाँ था, ITB बर्लिन में हुआ था 2023 में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टूरिज्म ट्रेड शो था। ठीक है, ये अवार्ड्स को रिसीव किया गया बाय अरविंद सिंह, जो कि सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म है फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कमिंग बैक यहाँ देखते हैं, अगर गोल्डन सिटी अवार्ड गेट की बात करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टुक पार्ट इन दिस टूरिज्म फिल्म्स एंड मल्टीमीडिया फेस्टिवल एंड कंपटीशन, जो था गोल्डन सिटी गेट 2023, जो कि विच इंक्लूड्स नंबर ऑफ कंट्रीज, सिटीज, रीजन्स एंड होटल्स। ठीक है, awards were presented annually under various categories related to tourism hospitality sector by the Golden City Gate Tourism Multimedia Awards, और ITB बर्लिन 2023 होस्ट था फॉर द अवार्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को गोल्डन एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। रामचंद्र पौडेल, ये नेपाली कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और ये 3rd प्रेसिडेंट बन गए हैं नेपाल के। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है कि शी जिनपिंग, हम इनको जानते हैं, ये वापस से प्रेसिडेंट बन गए हैं फॉर द 3rd टर्म फॉर द रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये इनका 3rd टर्म रहेगा, और 5 साल के लिए ये अब फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलेंगे। ठीक है, इससे पहले माओ जेडोंग
लीडर थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं फॉर चाइना, लेकिन अब फॉर द थर्ड टाइम मेकिंग हिम द चाइनाज लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर। ठीक, फिर इसी के बाद याद रखेंगे शी जिनपिंग 5 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं अब फिर से। ठीक, एंड इनका जन्म 1953 में हुआ था 15 जून को। एज ऑफ 9 ये 69 ईयर्स के हैं शी जिनपिंग। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं किन को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड का। तो जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किए गए हैं वो हैं बी गोप कुमार। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, बी गोप कुमार ये नए एमडी एंड सीईओ हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के। ये सक्सीड करेंगे किनको, चंद्रेश निगम को। ही विल सक्सीड चंद्रेश निगम टू बी द नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड। इनका टर्म अगर हम देखें 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 3 साल के लिए ये अपॉइंट किए गए हैं, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट की गई है इनकी, 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट की गई है। इनको 28 साल का प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है फाइनेंशियल सर्विसेज में। ये एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं एंड सीईओ ऑफ रिलायंस कैपिटल। कोटक सिक्योरिटीज में 5 साल इन्होंने काम किया है। रिलायंस कैपिटल से पहले कोटक ग्रुप में भी ये काम कर चुके हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये एक FMCG कंपनी है और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने रोहित जावा को अपॉइंट किया है नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से ये अपनी पोजीशन पे ज्वाइन कर लेंगे और ये सक्सीड किसको करेंगे, रिप्लेस किनको करेंगे, संजीव मेहता को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू MD एंड CEO ऑफ HUL। नेक्स्ट आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी 49% स्टेक अपना BFSL में डाइवेस्ट करने की बात करी, मतलब सेल करने की बात की। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं, इनके पास 100% इक्विटी शेयर रहेगा BFSL का, जिसमें से 49% ये भी सेल करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। मूविंग ऑन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, इनके द्वारा लॉन्च किया गया हाई प्राइसेस डैम एंड सरप्लस पावर पोर्टल पुष्प के नाम से। अभी देखो इंडिया में बोला गया कि हीट वेव्स आएंगी, इंडिया में बोला गया कि जो टेम्परेचर होगा ना वो बियॉन्ड द सर्वाइवल लिमिट हो जाएगा। इंडिया में आपने देखा फरवरी मंथ में ही जो रिकॉर्ड था टेम्परेचर उसको ब्रेक कर दिया गया। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गर्मी अभी से स्टार्ट हो गई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि इनके द्वारा एक हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल पुष्प नाम से लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव कि आने वाले टाइम में जब पीक डिमांड हो जाएगी उस टाइम पर कैसे हमें टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हमें प्राइसेस को कंट्रोल करना है, कैसे हमें जो पावर क्योंकि अब देखो गर्मी बढ़ रही है तो जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कैसे हम उसको बढ़ाएं, कैसे कैसे हम डिमांड को पूरा करें, उन सब चीज़ों की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, इवन आप देखेंगे तो अभी यूपी में जो प्राइस इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है उसको 10 से 15% से ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई है कि जो डिमांड है हम उसको 10 से 15% इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये पुष्प पोर्टल और हाई प्राइस डैम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th of March। 10 मार्च को कौन सा CISF डे ऑब्जर्व किया गया, तो वो 54th CISF डे हमने ऑब्जर्व किया। अगर मैं पहला CISF डे की बात करूं तो ये आपका ऑब्जर्व किया गया था फर्स्ट CISF डे 1969 में और अब 54th एडिशन ऑब्जर्व किया जा रहा है 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। आप यहां देख सकते हैं 54th CISF डे 10 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा जी के द्वारा अभी बजट प्रेजेंट किया है फिस्कल ईयर 24 का, जो कि 1,96,000 करोड़ रुपीस का बजट रहेगा। ये 26% से ज्यादा आपका बजट है फ्रॉम द लास्ट ईयर फॉर फिस्कल ईयर 23। यहां पर आप देखेंगे एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड, एजुकेशन सेक्टर, आपका हेल्थ सेक्टर, इन सब पे यहाँ पर बात करने की लिए ये इन्वेस्टमेंट की गई, या फिर एक तरीके से देखें तो ये बजट प्रेजेंट किया गया।
नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं गोदरेज एग्रोवर्ट। ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। इन्होंने एक एमओयू साइन किया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, ताकि यहाँ पर आपके एडिबल ऑयल रिफाइनिंग प्लांट को सेटअप किया जा सके, वर्थ 100 करोड़ रुपीस। हम जानते हैं अभी आंध्र प्रदेश में आपका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी और उसके अंडर ही 100 करोड़ रुपीस के लिए एक एमओयू साइन किया गया, जहां पर आप देखेंगे एक ऑयल रिफाइनिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा गोदरेज एग्रोवर्ट के द्वारा इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, और यहीं पे देखेंगे गोदरेज एग्रोवर्ट हैज ऑलरेडी हैज 45,000 हेक्टेयर ऑफ एरिया ऑफ ऑयल पाम कल्टीवेशन इन आंध्र प्रदेश। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अमेंड किया पीएमएलए टाइटन्स एनपीओ रिपोर्टिंग नॉर्म्स एंड बेनिफिशियल ओनरशिप रूल्स। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन, यहाँ पर बताया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि आपको जो सॉल्ट है, सोडियम है, उसका इंटेक कम कर देना चाहिए, आपकी हेल्थ को बेनिफिट मिलेगा। एक्सिस बैंक ने टाई अप किया आईटीसी के साथ टू लीडिंग फॉर लैंडिंग प्रोडक्ट्स टू फार्मर्स। 10,000 प्लस वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ने डिस्पेंस की ओवर 900 करोड़ रुपीज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन फिस्कल ईयर 2022 एंड पे नियर बाय आरबीआईएच की ये स्टडी रहेगी। एसबीआई ने अनाउंस किया रिवॉर्ड मैकेनिज्म फॉर इन्फॉर्मेंट्स प्रोवाइडिंग टिप्स ऑन डिफॉल्टर्स। पीएनबी ने साइन किया एक एमओयू विद सीडब्ल्यूसी फॉर फाइनेंसिंग अंडर ईएनडब्ल्यूआर। पीएनबी मेटलाइफ ने इंट्रोड्यूस किया जीनियस प्लान टू हेल्प पेरेंट्स सपोर्टिंग देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर। कोची मेट्रो वो पहला मेट्रो स्टेशन बन गया टू एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग। बीईएल ने साइन किया एक एमओयू विद एनआईटी के सोरास्टकल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेस। फिर एमआरपीएल इन्होंने साइन किया मास्टर रिसर्च अलायंस एग्रीमेंट विद आईआईसीटी। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट एडिशन ऑफ वीमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड, जो कि विंस है। फर्स्ट एडिशन ऑफ विंस लॉन्च किया गया। देन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया इनको, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को रिसीव किया गया इनको, उन्होंने जीता गोल्ड एंड सिल्वर स्टार एट द इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 के लिए। रामचंद्र पौडुल ये प्रेसिडेंट बने हैं नेपाल के, थर्ड प्रेसिडेंट बने हैं, थर्ड टाइम। ठीक है, शी जिनपिंग ये भी आपके थर्ड टर्म के प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना की, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये याद रखेंगे। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी हैं ये। बी गोप कुमार इनको अपॉइंट किया गया न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड, और चंद्रेश निगम को ये रिप्लेस करेंगे। देन एचयूएल ने अपॉइंट किया रोहित जावा को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अप्रूव किया 49% स्टेक की डिसइन्वेस्टमेंट इन बीएफएसएल, और 100% इक्विटी शेयर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ही है बीएफएसएल के। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हाई प्राइसेस डैम एंड सरप्लस पावर पोर्टल, दैट इज पुष्प। 54th सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे 10 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा जी ने प्रेजेंट किया 1,96,000 करोड़ रुपीस का बजट फॉर फिस्कल ईयर 24, जो कि 26% ज़्यादा रहेगा। देन गोदरेज एग्रोवर्ट मुंबई बेस्ड कंपनी है, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ टू सेटअप एडिबल ऑयल्स रिफाइनिंग प्लांट फॉर 100 करोड़ रुपीस, और ये एमओयू साइन हुआ अंडर द आंध्र प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। 74th इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट स्ट्रेंट्जा 2023 में सोफिया बुल्गारिया में हुआ। इंडिया ने 8 मेडल जीते, 8 में से 3 सिल्वर थे और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। फिर आ जाते हैं निसार की बात। निसार क्या है आपका? निसार है आपका नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, 2 बैंड में वर्क करता है, एल बैंड एंड एस बैंड। ठीक, और ये 3 साल के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा, जहां से आपके अर्थ को मॉनिटर किया जाएगा, लैंड को, सी को, आइस को मॉनिटर करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कर्नल गीता राणा, नाम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ये वो पहली वीमेन बन गई हैं जो कमांड करेंगी एक ईएमई यूनिट को नियर चाइना बॉर्डर। फिर आ जाते हैं महाराष्ट्र और गुजरात, इन स्टेट ने टॉप किया इन एफडीआई इनफ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो में फॉर अप्रैल टू दिसंबर फॉर फिस्कल ईयर 23। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रोपैक्स एक्सरसाइज, ये इंडियन नेवी के द्वारा हुई एंड दे हैव रैप अप दिस मेगा नेवल वार गेम, कहां पर? इंडियन ओशन रीजन में इसको कंडक्ट कराया गया था। 4 महीने के लिए एक्सरसाइज हुई थी। फिर आ जाते हैं सिटी इंडेक्स 2023 की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे क्या रैंक रहेगी? 5th पोजीशन रहेगी इन द
मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल बिलियनर्स ग्लोबली, अगर फीमेल बिलियनर्स की बात करें ग्लोबली, इंडिया 5th पोजीशन पे आता है और ये 5th पोजीशन इंडिया शेयर करता है विद ऑस्ट्रेलिया एंड हांगकांग। टॉप पे रहा यूनाइटेड स्टेट्स, विद सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे इटली। मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं इंडिया की वो ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है 100% ऑर्गेनिक स्टेट इंडिया की, वो है सिक्किम। तो याद रखेंगे अभी सिक्किम का ही एक कवर लॉन्च किया गया अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, वो है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। नेक्स्ट, एसएस दुबे, इन्होंने चार्ज लिया एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। एसएस दुबे बन गए हैं नए कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स ऑफ इंडिया। फिर कॉनरेड के संगमा, इनको अपॉइंट किया गया, नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मेघालय के फॉर सेकेंड टर्म। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स। फिर अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला, डॉक्टर मानिक साहा, ये स्वॉन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। सेकेंड, विच सिटी वॉज द होस्ट ऑफ सेकेंड मीटिंग ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। थर्ड, सोल्होटुनो क्रुसे मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वीमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे कमेंट चाहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि हम आपके लिए और बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें इन द फ्यूचर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.